कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है उसके पीछे की मानसिकता क्या है। उसके पीछे की मानसिकता यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान। कोई भी जो प्रश्न उछाला जाता है उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना उसको गुमराह कर दिया जाए। कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से ये तय होगा। कर कौन रहा है? अगर कानूनी रूप से तय होगा, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, एक मिनट सर, राहुल गांधी सवाल मुझे पूछ रहे। replied to that. I'm coming to you. He replied to that in USA. Okay, I'm coming to that. I'm coming to it. गांधी ने reply नहीं, किया। सर, I'm coming to it. क्यों reply करना है? राजगोपालन सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। I'm coming to your question. आपका हद हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हद यहाँ बैठ करके तय करेंगे। राहुल सिन्हा जी, कन्हैया जी, एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुनिए। अगर आप हिंदू मुसलमान, तो ठीक है, आप पूछिए। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर प्लीज कहने दीजिए। हाँ, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। आई विल कंटिन्यू। गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा सर, शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। चले जाइए, क्या बात कर रहे हैं? चले जाइए भाई। आप मेरे जैसे शादी में थोड़ी आए। सर, कन्हैया जी पर्सनल मत करिए, फिर वही बात। पर्सनल नहीं जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्यों बोल रहे हो? जाइए। एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, कुछ उछाल अच्छा राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ कन्हैया, मेरा सवाल ये है, You're my guest. अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, He will not insult. Why he is insulting? No, He said that मैंने उनसे बोला he नहीं is सर, not paid by पर्सनल that. मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है। अच्छा एक मिनट, बिना मतलब राजगोपालन सर आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। राहुल जी, हाँ आपने हिंदू मुसलमान की बात की। राहुल गांधी विदेश में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, संस्कार है। बाबू ठीक है, नहीं है बाबू। ये शांति से प्रश्न पूछिए। अभी के घर पूछिए, सवाल पूछिए। संस्कारित लोग हैं यहाँ पे। सवाल पूछिए। आप सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाता हूं। सवाल पूछिए, छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सीधे ही है आपसे कि इग्नोर कीजिए, सवाल कीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहां आते हैं, दिल्ली में कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस जमाने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर टीवी 9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात आप हम करते हैं, वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में, अब मैं बीच में रोकूंगा पूरा वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं। कोई ईसाई महिला जा रही है, उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है। उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित हैं, तो ये गंभीर मामला। अरे मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको राजनीति के लिए 1 मिनट से हटा दीजिए। इसको राहुल गांधी वर्सेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं, तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है, वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना चाहिए। बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा सकती है, कहीं नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है, तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए।
इसमें जो दो बात कही जा रही है ना, वो तर्कहीन है। एक देसी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूं और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पे जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं? मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए हैं? क्या जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जो है चंडीगढ़ नहीं गए? एक सेकंड सर, ठीक है, प्रश्न क्या है ये पूछिए। आपका ये तर्क है कि आज मारे हैं उसको इंटरनेट पे मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। प्रश्न सीधा है, वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूं तो मैं बता देता हूं कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। आप देखिए, आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे? पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा कन्हैया जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ठीक है, क्या वो तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के ये बात करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। किस तरह से सही है? बताइए किस तरह से सही है? अभी देखिए, पहले बताइए ना। एक अरे मैं बता रहा हूं, पहले इनका अरे आपका बारी आएगा तो आप कीजिएगा। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, पहले उनका जवाब देने दीजिए। तथ्य के हिसाब से गलत है। किसान जी जवाब नहीं आ रहा है, सिर्फ कन्हैया जी एक सेकंड, जिस तरह की चर्चा हो रही सवाल ये है, ये जैसे हम और छात्र देसी संघ भवन में किसी तरह की चर्चा करते हैं, वो आज हो एक गया है। मिनट कन्हैया जी, अब सवाल एक सेकंड, अब आप जरा मुझे एक मिनट इंटरनेट के जमाने में क्या देसी विदेशी है? अब मेरा सवाल ये अगर है, बात गलत है तो दिल्ली में भी गलत है, न्यूयॉर्क में भी गलत है। अगर बात सही है तो दिल्ली में भी सही है, न्यूयॉर्क में भी सही है। आप ये बताइए कि बात अब मेरा एक मिनट, अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा हीटेड है, मैं उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियां दें, क्योंकि हम जा रहे हैं रैपिड फायर के लिए। अब थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, तालियों में दम नहीं है। लेकिन कन्हैया जी, ये थोड़े से ट्रिकी सवाल हैं, थोड़े से इसमें विट आपका भी देखना होगा हमें, लेकिन जवाब एक ही दीजिएगा, बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर, हमारा पहला रैपिड फायर है, जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला रैपिड फायर, कांग्रेस का दोस्त कौन है? असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए, आप तो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना। आपसे हम ये सवाल पूछे हैं कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा दूसरा सवाल, दूरदर्शी नेता कौन है? सीधे आइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन है? राहुल गांधी या डी राजा? सर, दोनों दूरदर्शी नेता हैं। आप दोनों को निजी राय बोल रहे हैं? दोनों? हाँ, दोनों दूरदर्शी नेता हैं। दोनों, ठीक है, ओके। कोई एक अगर इनमें से चूज करना हो तो? नहीं, जब दोनों का ऑप्शन है दोनों चूज कर लेंगे सर। ओके, हमारा तीसरा सवाल है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत जी या पी विजयन? सर, इसमें एक ही बोलना होगा आपको। राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी और केरल के लिए पी विजयन। ठीक है, अब आइए जरा हमारा जो एक और सवाल है रैपिड फायर का, जरा प्ले ऑन करिए। बिहार का भविष्य कौन? कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार, ठीक है, तो फिर तो जो है चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। ठीक है, बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं। व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा जी। और जवाब हम सबका दे रहे हैं सर। हाँ, वैसे सबका दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर रहे आप। चलिए आइए, अब सवाल है बेहतर वक्ता कौन? संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा। संबित पात्रा। संबित पात्रा आप कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अगला सवाल, उसमें तो इसमें से भी 3 लोग कहेंगे क्या सर? सर ये गलत बात है, ये गलत बात है। जवाब देता हूं मैं।
सर, जवाब देना हम लोग- सर, मैं आपसे जवाब लूंगा। साथ में लेके चलते हैं, घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल इसलिए हमको पता है। पर्सनल सर, पर्सनल नहीं होना है। कन्हैया जी, की बात हो रही है, कन्हैया जी, की बात हो रही है, पर्सनल नहीं होना है। मेरे पास। आइए, और आदत है मेरे पास सर एक और सवाल है, आइए चेंज करिए। आदर्श विचारधारा क्या है? आदर्श विचारधारा क्या है? महात्मा गांधी जी की या कार्ल मार्क्स जी की? दोनों कोई एक तो बताइए आप। दोनों उस मतलब मैंने जो है जोशी गांधी पत्राचार पढ़ा है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है पीसी जोशी आर्काइव्स है। आप भी अगर दोनों महात्मा गांधी और पीसी जोशी के बीच के जो पत्राचार हुए हैं, जो लेटर करस्पॉन्डेंस है, उसको पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे दोनों। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं उसके लिए यहीं पर रहना चाहूंगा और उसके बाद जयशंकर सर के पास में आने वाला हूं। आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणियां करते हैं, सुना देते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। उन्होंने जो कहा राहुल गांधी ने, वो निजी टिप्पणियां हैं और एक तरफ मोहब्बत की दुकान है। जरा प्ले ऑन करिए इसको। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India